नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गिव स्पेस एंड टाइम टू एडल्ट सन्स एंड डॉटर्स टू ग्रो। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मेरे को ये टॉपिक पे बात करना, आप कितना भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मैं करने को तैयार हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारे एडल्ट बच्चे, आई वुड से अ रेंज फ्रॉम 18 टू अबव, बहुत जगह मैं ये देखती हूँ कि उनको ग्रो करने के लिए, उनको स्पेस देने के लिए ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है घर में कि वो बच्चे अपने वे से सोच सकें, वो अपने वे से कोई काम कर सकें। हर वक्त एक प्रेशर टू फाइट विद द वर्ल्ड, टू प्रूव देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड। मैंने बच्चों को इतना कंफ्यूज और डिप्रेशन में देखा है, बेटे हों या बेटियां हों। या तो उनको कंपैरिजन मोड में डाल देते हैं, नॉट गुड इनफ के मोड में डाल देते हैं कि वो अच्छा है, अगले का बंदा अच्छा है, अगले की बेटी अच्छी है, अगले का बेटा बहुत कमा रहा है, वो ये नौकरी पकड़ के रखा है, उसने आईटी में बहुत अच्छी स्टेटस पे है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर जना हर काम तो नहीं कर सकता ना। एक बच्चा इस दुनिया में आया है, आपने उसके एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बने हो, आप उसका दुख सुख समझ सकते हो, पर क्या उस बच्चे को जीने की कोई ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए? वो बच्चा अपने वे से दुनिया ना देखे, वो बच्चा ये ना देखे कि उसको क्या पसंद है, वो अपनी ग्रोथ, अपने डिसीजंस वो अपनी तरह ना सोचे। हर वक्त या पापा क्या सोच रहे हैं, या पापा के स्टेटस से बिलो ना करूं, मेरी मम्मी क्या सोच रही हैं, मेरी मम्मी को दुख ना हो जाए। बच्चा इस जद्दोजहद में कब एडल्ट हो जाता है, कब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कब वो एक ककून में चला जाता है कि नहीं, जो मेरे फादर कहेंगे मेरे को वही करना है, जो मेरी डॉटर मम्मी कहेंगी मेरे को वही करना है। ऐसे नहीं होता। हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बन सकता, हर इंसान आईटी में कोई मतलब बहुत हाई पोस्ट पे नहीं जा सकता। हर जने की एक कैपेबिलिटीज़ है। हमारे बेटों में, बेटियों में, हर इंसान में एक भगवान बहुत बड़ा गुण देता है। वो गुण अगर माँ बाप भी डिस्कवर नहीं कर सकते तो गिव सम टाइम, गिव सम स्पेस टू एडल्ट चिल्ड्रन। अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को थोड़ा वक्त दो। पहले वो बॉर्न होते हैं तो हमारी शरण में होते हैं, छोटे होते हैं तो मम्मी पापा की शक्ल ही देखते रहते हैं कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही हमें करना है। मैं मानने को तैयार हूँ, टिल 18 भी 17 मैं मानने को तैयार हूँ कि हमें अपने बच्चों को अपने वे से प्रोटेक्शन में जाने देना चाहिए। पर एक टाइम आता है, अ टाइम बिटवीन गोइंग फ्रॉम बिकमिंग एन एडल्ट टू गेटिंग मैरिड। वो स्पेस उन बच्चों की, उन बेटियों की, उन बेटों की बहुत ज़रूरत है उनको अपने आप से बात करने की। क्या आपका मन नहीं करता, आप एक एडल्ट हो, आप एक पेरेंट हो, आपका मन नहीं करेगा कि आप अपने वे से दुनिया देखो? कभी आप भी तो शट डाउन करते हो, कभी आप भी जब ऑफिस से आते हो तो आपका मन नहीं करता ना आप किसी से बात करो। आप, एक लेडी है, वो स्कूल टीचर है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो घर आती है, उसका मन नहीं करता ना किसी से बात करने को। वो कितने दिन तक, कितनी देर तक अपने अंदर ही रहती है कि शायद वो थकी हुई है, शायद उसको वर्क प्लेस से बहुत
लोड मिला हुआ है, जो वो कंफ्यूज है। ऐसे ही बच्चे होते हैं। 17-18 साल के बच्चे ये नहीं होते हैं। इतना अपने बच्चों के अंदर मतलब नॉन ट्रस्ट मत करो। उनको उनकी स्पेस दो कि वो अपने आप को समझें। आप एक बात बताओ, जब तक आप नहीं गिरे थे तो आप ही नहीं संभले थे ना। तो क्या बच्चे का कोई हक नहीं है कि वो एक बार गिरे, वो संभले? हर जिद पूरी नहीं की जा सकती, अंडरस्टैंडेबल। पर एक बच्चा आज के दौर में साफ दिखता है। आप उससे 10 मिनट बात करो, एक बेटी से, एक बेटे से, कि वो डिप्रेशन में है कि नहीं है। क्योंकि उसको प्रेशर पीयर ग्रुप का नहीं होगा, उसको प्रेशर होगा हाउ टू प्रूव बेस्ट टुवर्ड्स माई पेरेंट्स। मेरे फादर बहुत हाई पोस्ट पे है तो मुझे भी एक हाई पोस्ट पे बनना है। कैसे बनना है? एक लड़की है, उसको मेरी मम्मी बहुत अच्छा कर रही है, मेरे पेरेंट्स, वो होड़ है एक। वी हैव टू स्पेस आउट, वी हैव टू गिव आवर चिल्ड्रन, बेटे बेटियां सब ह्यूमंस हैं, सब इस दुनिया में कुछ अपने वे से भी करना चाहते हैं। गाइड बनो, पीछे खड़े हो उनके और कहो जा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। वो पलट के आएगा आपके पास। पर अगर आपकी स्टेटमेंट्स में ये हो नहीं यही करना है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, दो स्टेटमेंट्स एट दिस प्रेजेंट जनरेशन विल नॉट वर्क एंड इट विल नेवर वर्क। हर इंसान अपने आप को खोजता है एक टाइम पे, और उसकी खोज का वक्त होता है। कुछ सालों साल ले लेते हैं, कुछ महीनों में समझ जाते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स को देख के इंस्पायर होते हैं, कुछ अपने आगे मतलब अपने एनवायरनमेंट को देख के इंस्पायर होते हैं। तो क्या उनका हक नहीं है जीने का? हमने बेबी पैदा किया कि हमने पेरेंट्स बनना है, पर वो भी तो आगे कुछ बनना चाहते हैं ना। वो भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना चाहते हैं। हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, ट्रस्ट दें कि बच्चा जो तू करेगा मुझे पूरी उम्मीद है तो अपने पूरी बेस्ट करेगा। कितने बच्चे आजकल मैं देखती हूँ एक प्रेशर में जीते हैं, मैं अच्छा लगूं क्योंकि मेरे पीयर ग्रुप्स हैं, मेरे को स्मोक करना है क्योंकि मेरे को उस पीयर ग्रुप में घुसना है। हम बच्चों को स्पेस नहीं देते, कंपटीशन में रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है इज़ द लैंग्वेज, the way we talk to our children, the way we talk to our sons and daughters. अरे तो कुछ नहीं बनेगा, पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, देख वो कितना अच्छा कर रहा है, देख वो कितना अच्छा कर रहा है। ज़रूरी है यही स्टेटमेंट से वो बच्चा अच्छा बनेगा? क्या ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं हो सकती है कि बेटा जो भी तू करेगा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ एंड आई एम प्राउड कि वो तू बेस्ट देगा या देगी? क्या ये स्टेटमेंट्स नहीं काम आ सकती? ज़रूरी है उसको डेरोग्रेटरी उसको उसी की आँखों में छोटा करके आप बड़े महान बन रहे हो? ये लैंग्वेज, कैसे अपने बच्चे के साथ बात करना, यही उसकी नींव है। वो भी तो आगे एक पेरेंट बनेगा। वो अपने बच्चों को क्या बताएगा, हमें तो ऐसे बोला जाता था तब हम ऐसे बने। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अगर आपको परमात्मा ने जीने का मौका दिया, अपने आप को समझने का मौका दिया, तो उस बच्चे का भी पूरा राइट है, उस बच्चे का भी पूरा राइट है। माता पिता एक टाइम तक माता पिता बने, पर एक टाइम के बाद उनको एक फ्रेंड बनना पड़ेगा। और इस जनरेशन के साथ तो बिल्कुल। कितने इश्यूज़ आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं कि बच्चे इतने दुखी हो गए हैं अपने फैमिली से कि वो भाग रहे हैं,
वो अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बैठना ही नहीं चाहते अपने बच्चों के साथ। कभी एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ, उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि बेटा तू उदास क्यों है, बात क्या है। नहीं नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, होता है। ये चलन है इस प्रेजेंट, मैंने लाइफ में देख लिया है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, होता है। नहीं होता। जो हमारी जनरेशन, जिस जनरेशन की मैं हूँ, हमें होता है में निकाल दिया। पर आपको क्या पता हम क्या चाहते थे और हमने क्या किया। ऐसे नहीं होता। बच्चों के साथ बहुत बैठना पड़ता है, उनकी मूवमेंट्स देखनी पड़ती हैं, उनके साथ बात करना पड़ता है, उनका बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है। क्यों? एक बेटे को लगे सारी दुनिया छोड़ के अगर मैं अपने माँ बाप के पास चला गया और उनके साथ मैं 2 मिनट भी बैठा, मैं लाइट फील करूँगा। एक डॉटर को लगना चाहिए मेरी सारी फ्रेंड्स एक तरफ, मेरी मम्मी मेरे पापा एक तरफ, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा समझते हैं। पर आजकल सिर्फ पब्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जिसमें ग्रजेस निकलते हैं कि यार मेरे घर का तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मेरे तो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चा आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस कि आपका बच्चा कभी आपका फ्रेंड बनेगा। आप रोज़ नहीं, ये रूटीन मत रखें कि बस वो मंडे टू फ्राइडे अपने बच्चे की मतलब बहुत ज़्यादा प्लीजिंग करें उसको। नहीं, डिनर टेबल पे बैठे, डिनर खाते हुए बैठे, आप टीवी देखते हुए बैठे, आप कभी कभी उसकी स्पेस में, वो जहाँ पे बैठा हुआ है उसके साथ एक फ्रेंड की तरह बैठे एंड गिव द चाइल्ड अ फील दैट आप सिर्फ मम्मी पापा नहीं हो, आप एक दोस्त हो जिसके साथ वो दुनिया की हर चीज़ शेयर कर सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव, सब एक वर्किंग होंगे, स्मार्ट होंगे, थॉटफुल होंगे। आपके अंदर कोई ख्वाहिशें नहीं थी, आपका मन नहीं करता था कि आपका कोई ऐसा हो जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सको। आप दुख शेयर करो तो वो आपके साथ रोए, आप सुख शेयर करो वो आपके साथ स्माइल करे। तो ऐसा हम अपने बच्चों को एनवायरनमेंट क्यों नहीं देते? हम अपने बच्चों से इतनी दूरियां क्यों बना के रखते हैं? बच्चा है, एक तो मेरे को ये स्टेटमेंट भी बहुत ख़राब लगती है, बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, उसको आप बना रहे हो ऐसे। इसका सोचना हमें पता है, मानती हूँ पता है, पर हर वक़्त वो 17 का हो जाए, 18 का हो जाए, 19 का हो जाए, 20 का हो जाए, वो कॉलेज भी पास आउट कर, हमें पता है उसका। क्यों? आप गए थे कॉलेज, आपने वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स पास किए थे, आप केपेबल थे उस कॉलेज में जाने के लिए। तो फिर उस बच्चे की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उस बच्चे ने वो अच्छी जॉब अपने कैलिबर पे लिए या आपके कैलिबर पे लिए। तो बस यही देखो कि उसके नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं, वो कितना स्मार्ट लग रहा है। आपको क्या पता वो कितने प्रेशर में वो नंबर ला रहा है, आपको क्या पता वो किस प्रेशर में आपको कैसे दिख रहा है और वो अपने फ्रेंड सर्कल में कैसा है। मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे एक्वेंटेंसेस में मैंने इतना डिफरेंस देखा है बिटवीन चिल्ड्रन विद देयर पेरेंट्स। वो 1 सेकेंड के लिए अपने पेरेंट्स के भी हो जाएंगे, जब वो चले गए वो डिफरेंट भी हो जाएंगे। कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है। हम बस उम्मीद करते हैं
ये हमारे लिए करेगा, इसको करना पड़ेगा। पर क्यों? ये क्या प्रथा है करना पड़ेगा? वो करेगा तभी जब उसका मन करेगा, जब उसके अंदर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप रहने दोगे तब वो करेगा। जब सबके बीच में कहो इसको तो कुछ आता नहीं, हाँ हम इसके गाइड हैं, हमें पता है इसका भला। आप कभी ज़िंदगी में नहीं लुढ़के थे, आपने कभी फेलियर्स नहीं देखे, आप पैदा ही 100% सक्सेसफुल होके आए थे इस दुनिया में। कभी आप रोए नहीं, कभी आपने फेलियर्स नहीं देखे, तो फिर वो बच्चे का कोई हक नहीं बनता। मॉनिटर करें आप, पक्का करें उसका फ्रेंड ग्रुप क्या है, वो कहाँ उठता बैठता है, पर एक दायरा, एक रिस्पेक्ट कि हाँ वो मेरा बेटा है या वो मेरी बेटी है, वो एडल्ट है, उनका दिमाग है। अगर उनका दिमाग नहीं होता तो वो यहाँ तक नहीं होते। चॉइस ऑफ फ्रेंड्स ही बता देती हैं कि वो बच्चा अच्छे कंपनी में है या बुरी कंपनी में है। उसका उठना बैठना, उसका आपसे बात करना, आप ये एक बार करके देखें। You give little respect and space to your kids. क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कह के तो देखें। बैठो तो सही अपने बच्चों के साथ। मे बी जो बच्चे उदास हैं, जिनको इतना डिफरेंस मिला है अपने पेरेंट्स से कि हम उनसे बात नहीं कर सकते, बहुत हेजिटेट करेंगे आपके साथ, नहीं बैठेंगे आपके साथ। पर करके तो देखें, फ्रेंड तो बने। हर वक्त डिसीजन मेकिंग का ठेका ना रखें। दे आर वेरी स्मार्ट। मेरे टाइम जब मैं छोटी थी, यूट्यूब्स नहीं थे, गूगल नहीं था, नहीं थी इतनी इन्फॉर्मेशन। आजकल बच्चा बैठ के, आप उसके फ्रेंड नहीं बनोगे, वो एआई में कुछ कर लेगा, कहीं और से फ्रेंड बना लेगा। कितने साइट्स हैं जहाँ से फ्रेंड्स बन जाते हैं मुफ्त के। तो ज़रूरी है, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, पर हम रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है उस बच्चे को, स्पेस देने को उसको तैयार नहीं है। बस अपना, हम परफेक्ट 100/100 10/10 है कि हम माता पिता है, तो हमारी एक धौस है कि हम जानते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा टॉपिक गिव स्पेस एंड टाइम टू एडल्ट सन्स एंड डॉटर्स टू ग्रो का यही मकसद है, यही मोटिव है। प्लीज़ टॉक टू देम, सिट विद देम, बी देयर फ्रेंड्स, नॉट देयर पेरेंट्स। आजकल की दौर में एवरीवन हैज़ गॉन सो लोनली कि इतनी दूरियां हैं कि ये दूरियां बढ़ते बढ़ते हम सब लोनर हो गए। वो नहीं करो। उन बच्चों की क्या मिस्टेक है? रूल्स 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 रूल्स, इतने रूल्स उनकी ज़िंदगी में डाल दो कि वो बंद के रह जाएगा। गिव देम स्पेस, गिव देम पावर टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि उन्होंने क्या करना है। एक बार करके तो देखो, बात तो करो उनके साथ। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। अगर किसी पेरेंट को ये वीडियो मिले और मेरी बात में कुछ लगे, तो प्लीज़ मे बी ट्वाइस अ वीक सिट विद योर चिल्ड्रन। बेटा हो बेटी हो, माँ बाप से बड़ा फ्रेंड कोई नहीं बन सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि माँ बाप से बड़ा वेल विशर होता भी नहीं है कोई। With this note, I wish all the sons and daughters to have a very, very good life. And I hope this video
spreads to many people. Thank you.